उत्तरी महादेश चल रहे थे, यानी उत्तरी अमेरिका महादेश। उत्तरी अमेरिका महादेश हम पढ़ रहे थे। इस महादेश में हम आप लोग को सभी राज्य लगभग जो इम्पोर्टेंट है सभी राज्य हम बता दिए थे, राजधानी के साथ बताए थे। समझ गए? ग्रीनलैंड, नूक, कनाडा, ओटावा, संयुक्त राज्य अमेरिका, वाशिंगटन डीसी, मैक्सिको सिटी और ग्वाटेमाला सिटी, बेलिज का बेलमोपान, एल सेल्वाडोर, सैन सेल्वाडोर, उसके बाद पनामा का सिटी, होंडुरास, तेगुसिगल्पा, उसके बाद निकारागुआ का मानागुआ, क्यूबा, उसके बाद बर्मुडा, फिर आपको बर्मुडा का राजधानी हैमिल्टन, क्यूबा का हवाना, हैती, जमैका, ये सब हम आप लोग को बता चुके थे। उस पर समय नष्ट न करते हुए हम लोग को आगे देखना है, उस पर हम लोग विचार करते हैं। और उससे पहले आप लोग को हम देश के बारे में राज्य राजधानी तो बता ही दिए थे, लेकिन उसमें भी जो इम्पोर्टेंट है कुछ देश जिसके बारे में जानना है कि वहाँ की कुछ खूबियाँ हैं, कुछ कमियाँ हैं जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, उसको भी देखना हम लोग शुरू किए थे। उसी लफ्जवा में ग्रीनलैंड के बारे में हम बताए थे आप लोग को। समझिएगा, ग्रीनलैंड के बारे में हम क्या क्या बताए थे। ग्रीनलैंड के बारे में, तो ग्रीनलैंड का राजधानी कहाँ था? तनुक। इस पर अधिकार किसका था? तो डेनमार्क। क्या डेनमार्क उत्तरी अमेरिका का है क्षेत्र? नहीं, ये यूरोप का है। यूरोप के डेनमार्क का अधिकार है। यहाँ पर जो घर है, जैसे हम लोग के इंडिया में अपार्टमेंट बोलते हैं, वैसे इस यहाँ के घर को क्या बोलते थे? तो इग्लू। ये सब पिछला क्लास में बताया गया है। इग्लू जो बर्फ से बने घर, इग्लू सिर्फ ग्रीनलैंड के ही क्षेत्र को नहीं कहते हैं। जो उत्तरी कनाडा है, जो कनाडा का उत्तरी भाग है, यहाँ पर भी जो बर्फीले क्षेत्र में जो घर बने हैं उसको हम लोग इग्लू कहते हैं। यहाँ पर ठंड बहुत ज्यादा है, ये हम बताए थे। ग्रीनलैंड में कड़ाके की, अरे बर्फ ही है तो कड़ाके की ठंड ही पड़ेगी। यहाँ पर जो गाड़ियां चलती हैं उस गाड़ियां को हम लोग स्लेज कहते हैं। इसमें चक्का होता है? तो नहीं होता है। तो ये चलता कैसे है? तो इसको रेंडियर, एक कुत्ता है या वहाँ का जो जाति है वही लोग इसको अपना स्लेज को एक जगह से दूसरे जगह तक लोग ले जाता था। ये बेसिक जानकारी ग्रीनलैंड के बारे में हम अब बताए थे आप लोग को। और कुछ कनाडा के बारे में भी बताए थे आप लोग को। कनाडा के बारे में क्या बताए थे? इसका राजधानी टोरंटो, ओटावा, इसका बड़ा शहर टोरंटो। कनाडा के बारे में, रूस के बाद बड़ा देश क्षेत्रफल से। समझिएगा, यहाँ पर जो शहर था ओटावा हो गया, टोरंटो, ये बड़ा शहर है जहाँ जनसंख्या, बड़ा शहर है। उसके बाद मॉन्ट्रियल के बारे में बताए थे। और इस मॉन्ट्रियल के बारे में क्या है? तो जो कोको कोला हम लोग पीते हैं उसका प्रधान केंद्र है। कोको कोला का प्रधान केंद्र। और हम क्या बताए थे? विनीपेग के बारे में हम क्या बताए थे? तो ये विश्व का गेहूं मंडी है। विश्व का गेहूं मंडी। इतना बात आप लोग को पिछले क्लास में हम लगभग बता चुके हैं। अब आइए, हम लोग को उत्तरी अमेरिका से ही चलना था। उत्तरी अमेरिका। अब बताइए हमको एक एक चीज थोड़ा सा। अमेरिका में लगभग 50 देश है, पहले समझते जाइएगा। लगभग 50 राज्य हैं। तो क्या यहाँ का 50 राज्य हम देखने जा रहे हैं? तो नहीं, लेकिन जो बेसिक जो वहाँ का शहर है
राज्य, उसके बारे में तो लगभग हम देखेंगे ही। समझ गए। अब जैसे इसका राजधानी कहाँ है उत्तरी अमेरिका का, तो वाशिंगटन, वाशिंगटन डीसी, समझिएगा, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, अब बात समझिए, वाशिंगटन डीसी हो गया। यहाँ पर पहले उत्तरी अमेरिका में लगभग पढ़े थे हम लोग कि 13 उपनिवेश पर किसका अधिकार था, इंग्लैंड का। ये 4 जुलाई, समझिएगा डेट, 4 जुलाई 1776 में यहाँ स्वतंत्रता की, यानी 4 जुलाई को स्वतंत्रता कहिए तो मनाया जाता है। चल, और ये फिलाडेल्फिया का जो देख रहे हैं, यही फिलाडेल्फिया है जो, इसको अमेरिका का बर्थ पैलेस कहते हैं। बात ध्यान रखिएगा एकदम, बर्थ पैलेस अगर पूछ दिया कि अमेरिका में किस शहर को कहते हैं, तो फिलाडेल्फिया को वहां का बर्थ पैलेस बोला जाता है। कैसे हम लोग जन्मदिन मनाते हैं तो ये आज़ादी के दौरान फिलाडेल्फिया को वहां स्वतंत्रता की घोषणा के बाद यहीं को हम बर्थ पैलेस कहते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकती है कि बर्थ पैलेस किसे कहते हैं, तो इसको याद रखना है। अब कुछ जगहें और है आपको, वाशिंगटन डीसी हो गया, फिलाडेल्फिया हो गया, फिर आपको और कई शहर देखने को मिलेंगे। देखिए, यही देखिए वाशिंगटन डीसी, तो ये डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया यहाँ बता रहा है, चिल्ला रहा है कि जी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया है। एक डिस्ट्रिक्ट, एक वाशिंगटन यहाँ पर राज्य भी है, ध्यान रखिएगा, इसीलिए हम बार बार इंडिकेट कर रहे हैं। यहाँ पर एक राज्य भी है और यहाँ वाशिंगटन, इसीलिए डिनोट किया कि जो कौन वाशिंगटन, तो जी हमारा वाशिंगटन डीसी यानी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। उसके बाद आपको हमको देखना है, यही देखिए, अमेरिका 4 जुलाई 1776 में स्वतंत्रता की घोषणा हुआ। लगभग 50 राज्य आज भी वर्तमान में हैं। यही फिलाडेल्फिया जो है, इसी को बर्थ पैलेस बोला जाता है। और अलास्का, अलास्का पर ये जो अलास्का कहाँ गया, ये जो क्षेत्र है यही अलास्का है। इसी अलास्का का जो क्षेत्र है ये अमेरिका का एक तरह से बड़ा राज्य कह सकते हैं। और छोटा पूछेगा तो यही आपको प्रशांत महासागर में एक रोड द्वीप है, ये छोटा है। और बड़ा पूछेगा तो अलास्का है, बड़ा पूछेगा तो कौन है, तो अलास्का है। अब समझिएगा, वाशिंगटन जो डीसी है, इस तो राजधानी हो गया अमेरिका का, लेकिन पूछता है कि वाशिंगटन डीसी किस नदी के किनारे है, तो पोटोमैक नदी के किनारे है, पोटोमैक नदी के किनारे है। इसको याद जरूर रखिएगा कि पोटोमैक नदी के किनारे आपको कौन है, तो ये वाशिंगटन। न्यूयॉर्क पूछेगा तो न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे न्यूयॉर्क है। कहाँ है न्यूयॉर्क, और देखिए यही हडसन नदी के किनारे न्यूयॉर्क है। और इसे आर्थिक राजधानी अमेरिका का बोला जाता है। जैसे भारत का आर्थिक राजधानी कौन है, तो भारत का मुंबई, ये आर्थिक राजधानी, सांस्कृतिक राजधानी यही न्यूयॉर्क है वहाँ का। यही शिकागो जो मिशिगन झील के किनारे जो शहर है, यही शिकागो के बारे में आप लोग जान रहे हैं कि हमारे स्वामी विवेकानंद जी गए हुए थे। आपको याद होगा कि स्वामी विवेकानंद जी इसी शिकागो यानी मिशिगन झील के किनारे गए हुए थे और यही अपना भाषण दिए थे, आप लोग सुने भी हुए हैं। एक जगह डेनेवर जो है, इसका डेनेवर का लगभग इस समुद्र से इसकी ऊंचाई, फोटो में है, यहीं पर एक जगह है डेनेवर, नक्शा देखिएगा तो, और इस समुद्र तल से इसकी ऊंचाई लगभग 1 मील है, यानी 1.6 किलोमीटर। समझ गए, तो इसको हाइट का शहर कहते हैं, 1 मील हाइट
शहर के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं। देखिए 1 माइल हाइट सिटी शहर के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। और लॉस एंजिल्स, आइए समझिएगा, लॉस एंजिल्स ये जो शहर है अमेरिका का, ये वहां का हॉलीवुड का नगरी है, समझिए। जो लॉस एंजिल्स जो शहर है अमेरिका का, ये अमेरिका हॉलीवुड की नगरी है। हॉलीवुड का शहर, जो फिल्म बनता है, जैसे हमारा भारत में फिल्म कहाँ बनता है, तो मुंबई में। मुंबई को जैसे हम लोग कहते हैं ना कि बॉलीवुड की नगरी है, उसी तरह वहाँ हॉलीवुड की नगरी लॉस एंजिल्स है। यहीं पर फिल्म सब बनती है अमेरिका का, ये वही जगह है, समझ गए। इसके बाद आपको हॉलीवुड का एक प्रधान केंद्र है आपका। देखिए मैक्सिको में कुछ चीजें समझना होगा। आइए देखिए, मैक्सिको के बारे में आपको पता होगा। पहले तो हमको बता दीजिए कि इसका सीमा किससे किससे टच होता है। मैक्सिको जो देख रहे हैं, ई मैक्सिको, ई जो मैक्सिको है, ई देखिए, यही मैक्सिको है। पहले तो इसका सीमा किससे किससे टच हो रहा है, अमेरिका को टच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो जी का ऊपर टच कर ये रहा है। अब यहाँ आइए, यहाँ पर ग्वाटेमाल सिटी, यानी ग्वाटेमाल, और देखिए यहाँ एक और है, क्या बताए थे तब, बेलीज। बेलीज और ग्वाटेमाल और अमेरिका, ये 3 देश का सीमा इसको स्पर्श कर रहा है। याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन में आएगा मैक्सिको के बारे में, मैक्सिको के बारे में कि मैक्सिको जो देश है ये किस माने कौन सीमा से टच करता है, किससे टच नहीं करता है। क्वेश्चन आ जाएगा कि किससे मैक्सिको का सीमा किस देश से टच नहीं करता है। क्वेश्चन आ जाएगा कि अमेरिका, मैक्सिको, आपको बेलीज, ग्वाटेमाल, फिर आपका होंडुरास या एल सल्वाडोर, कुछ दे देगा। तो आपको ध्यान में रखना है कि लोग कंफ्यूज आप उस समय न हो, इस क्वेश्चन को देख के आपको पता चल जाए। अब समझिए कि यही मैक्सिको जो सिटी है, मैक्सिको, यहीं से जब भारत में हरित क्रांति हो रही थी, ध्यान रखिएगा, इसी समय जो उच्चतम जो गेहूं का जो किस्म है, इसी मैक्सिको से आया था। उच्चतम किस्म के जो गेहूं है, गेहूं इसी मैक्सिको से ही कहाँ, तो भारत में आए थे। अब एक बात और समझिएगा, इसका जो शहर है मैक्सिको सिटी, जो राजधानी है वो है मैक्सिको सिटी। राजधानी कहाँ है, तो मैक्सिको सिटी। अब एक बात यहाँ से हमको और बताइए आप लोग, ये जो मैक्सिको सिटी हम कह रहे हैं, तो ये जो मैक्सिको का जो ऊपरी भाग देख रहे हैं, इधर ही ऊपरी भाग, ये ऊपरी भाग एक तरह से कह सकते हैं कि मरुस्थल, मैंने कोई रहता नहीं है, इधर भी नीचे कोई रहता नहीं है। इसका जो भी आबादी होती है बीच में, एक बात और याद करिएगा, हम बताए थे कि भारत के नीचे से कर्क रेखा गुजरती है। देखिए ये जैसे सपोज करिए कि ये भारत हो गया, 3 रेखा हम बताए थे आपको, एक नीचे भारत के बीच से, आपको एक नीचे से कर्क बताए थे, मकर बताए थे, और जो कर्क बताए थे, तो यही जो कर्क रेखा है, जब देखिएगा तो ये कर्क रेखा आगे यही मैक्सिको के बीच से अपना काटती हैं, यहाँ पर आती हैं। अब यहाँ के नीचे इधर भी आपका उतना घना आबादी नहीं है, ये भी नहीं है, इसका घना आबादी है कहाँ, तो यही मैक्सिको सिटी में, मैक्सिको सिटी। अगर आपसे क्वेश्चन एक आ जाए बहुत जबरदस्त, वन लाइनर के लिए एकदम क्वेश्चन आ जाए कि उत्तरी अमेरिका महादेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या किस शहर में निवास करती है, बात ध्यान रखिएगा, उत्तरी अमेरिका महादेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या किस शहर में निवास करती है। आपको ऑप्शन भी दे देगा। ऑप्शन क्या दे देगा, पहला न्यूक, दूसरा ओटावा,
तीसरा क्या, न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया, कहीं दे दे। उसके बाद ये ऑप्शन मेरा है कि मैक्सिको सिटी। एकदम आंख बंद करिए और मैक्सिको सिटी को आंसर मारिए। सबसे ज्यादा जनसंख्या इस शहर का अगर बात कर देगा तब मैक्सिको सिटी में निवास करती है, आज की बात बता रहे हैं। क्योंकि ऑप्शन लिख रहे थे तो हमरा लगा कि कई लोग को न्यूयॉर्क लग रहा है आंसर। अरे मैक्सिको पढ़ा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि मैक्सिको ही आंसर के दौरान ही बताएंगे हम, तो मैक्सिको सिटी। अब देखिए ये तो लगभग आउटफिट आप लोग जान गए। हम अब आप लोग को क्वेश्चन नहीं छूटेगा, जो लोग देख लेंगे बढ़िया से उनका तो क्वेश्चन नहीं छूटने जा रहा है, बात ध्यान रखिए। एकदम शॉर्ट में बताते जाइएगा, तीन तीन पॉइंट एकदम बता देना है हमरा। अभी कनाडा के बारे में भी, अमेरिका के बारे में, इधर मैक्सिको के भी बारे में बताइए। पहला तो राजधानी बता देना है, समझ रहे हैं हम। पहला राजधानी नुक, ठीक। अधिकार किसका, डेनमार्क का, और डेनमार्क का अधिकार है। यहाँ पर जो घर है उसको क्या कहते हैं, इग्लू। इसी में बताइए गाड़ी को क्या कहते हैं, स्लेज। इसको खींचने वाला क्या है, रेंडियर। देखिए खत्म, इंपोर्टेंट एकदम पैक कर लीजिए। लॉक, लॉक जिसको कहा जाता है ना कि लॉक करिए, वही लॉक करिए। इस पॉइंट को इतना लॉक करिए। इसका राजधानी ओटावा। इसका कई जगह है, जैसे टोरंटो बड़ा शहर है इरी झील के किनारे। उसके बाद मॉन्ट्रियल, कोको कोला का यहाँ पर प्रधान केंद्र है। उसके बाद विनिपेग। विनिपेग में क्या है, तो गेहूं की मंडी है, याद रखिएगा। एक क्या है, तो डीसी, वाशिंगटन डीसी जो राजधानी है, वाशिंगटन डीसी, ये राजधानी हो गया। फिर राजधानी के बाद इसका और कोई शहर बताइए, तो न्यूयॉर्क हो गया, डेनावर हो गया। क्या है, हाईएस्ट शहर है, बताए ना 1.6 किलोमीटर लगभग ऊंचा पर है। उसके बाद इसी में बताइए, तीन से मतलब नहीं है, न्यूयॉर्क, डेनावर। उसके बाद, अरे उसके बाद लॉस एंजल्स, देखिए यही जगह है यहाँ पर। ये क्या है, तो हॉलीवुड का प्रधान केंद्र, यहीं पर फिल्म बनता है, ये तो पहले याद है, हॉलीवुड का प्रधान केंद्र है, ठीक। आइए मैक्सिको में, इसका राजधानी मैक्सिको सिटी। सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ निवास करता है, उत्तरी अमेरिका का, बस इसी शहर में। इस शहर में सबसे ज्यादा जनसंख्या निवास करता है, कहाँ, मैक्सिको सिटी में। शहर का अगर बात पूछ देगा तो मैक्सिको सिटी ही आंसर होगा। इसके बीच से कहाँ, इस यहाँ पर ऊपर में भी कोई रहता नहीं है, उतना कम जनसंख्या है। नीचे में भी कौन, तो कर्क रेखा। पूछ देगा अगर क्वेश्चन तो याद रखिएगा इतना बात। हरित क्रांति जब भारत में हुआ था तो उच्चतम नस्ल के जो गेहूं थे ये कहाँ से आए थे, तो ये गेहूं यही मैक्सिको से ही हमारा आए हुए थे। इनका बॉर्डर किसको किसको टच कर रहा है, तो अमेरिका, ग्वाटेमाल, और ग्वाटेमाल के बाद वेलीज है। यहाँ पर फिलाडेल्फिया के बारे में भी बताए ना, ये क्या है, बर्थ पैलेस है। बर्थ पैलेस किसका बर्थ पैलेस है, अमेरिका का बर्थ पैलेस है। इतना बात आप लोगों को कोड में एकदम याद चाहिए एकदम। अगर चाह रहे हैं कि हमारा विश्व भूगोल सही हो तो जिस तरीके से हम पढ़ा रहे हैं बस उसको एक बार ऐसे ही देखते जाइए। देखिए जितना बताएं हम, एक 2 लाइन में यहाँ सब समेटा गया अभी तक जो हम निष्कर्ष में लिए। अब आइए, अब यहाँ छोटका जो देशवा है एगो, और ग्वाटेमाल, बेलीज, ये सबका बस राजधानी ही इम्पोर्टेंट है। एक और यहाँ पर देश है जो इसको हमको पढ़ना है, वो देश है ये क्यूबा। ये जो क्यूबा है, क्यूबा का राजधानी तो हवाना। यहाँ का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे वो कौन थे, फिदेल कास्ट्रो।
ये लगभग 90 वर्ष तक ये अपना। अब रीजन पढ़ना क्यों है, तो आज भी सबसे ज्यादा माने चीनी, उस समय भी चीनी के उत्पादन में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान छोटका क्यूबा रखता था। अब पढ़ना क्यों है, जिस समय पूंजीवाद और समाजवाद, जिस समय अमेरिका और रूस दोनों में शीत युद्ध होगा, उस दौरान भी जब सब देश पूंजीवाद, इधर का देश सब अमेरिका के साथ, इधर माने भारत को, यहाँ तक देखिए भारत को ई बोले कि जी पूंजीवाद रहिए, ई बोलिए कि समाजवाद रहिए, तब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बोले कि ठीक है आप अपने तरीका से विकास करिए, आप अपने तरीका से विकास करिए, देखेंगे जो अच्छा लगेगा हम उधर आ जाएंगे। कुछ दिन ये भी विकास किए, ये भी जो प्राइवेट स्कूल देख रहे हैं पूंजीवाद, सरकारी स्कूल देख रहे हैं समाजवाद, ठीक, प्राइवेट हॉस्पिटल पूंजीवाद, सरकारी हॉस्पिटल, यानी तब फिर जब होने के बाद भारत फिर अलग से बोला कि ना ना ये बीच में गुट निरपेक्ष। अब समझिए उस समय भारत भी नहीं ओपन बोल पा रहा है कि जी हम किधर है, दोनों आदमी विकास करते जाइए। उस समय ही छोटका क्यूबा जिसके थे फिदिल कास्ट्रो, ये बोले कि देखिए हम रूस के तरफ हैं, हम रूस के तरफ हैं, बोले कि उसी रूस के, हम रूस के तरफ हैं। इसी बात पर अमेरिका उत्तरी भौगोलिक क्षेत्र में उत्तर अमेरिका के तरफ होने के बावजूद इन्होंने समर्थन किया रूस का, समर्थन किया रूस का। यही कारण है कि इतने दिनों तक ये राष्ट्राध्यक्ष रहे हैं। ये भी बात समझिएगा, अमेरिका से टकरा गए उस समय भी ये क्यूबा का। ये लगभग राज्य राजधानी और जो बेसिक आउटफिट आप लोग को जानकारी थी ये लगभग ये हो गई। यहां से हम लोग को प्राकृतिक के बारे में देखना है, बात ध्यान रखिए। अब यहां से हमको प्राकृतिक के बारे में देखना है, और प्राकृतिक के बारे में देखेंगे जो नदी, झरना, झील है, इस सब के बारे में देखेंगे। अब कहाँ कैसे क्या है इसको अगले दिन के क्लास में प्राकृतिक पढ़ा के इसको हम खत्म कर देंगे। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद।